हजरत इदरीस खुलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द थे। आप ताबी थे, ताबी बुजुर्ग थे। और आप फरमाते हैं कि मैं जब से हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में बैठा ना, तो बुरे कारोबारों से मैंने तौबा कर लिया। मैं कई कारोबार देखता, उनमें झूठ बोलना पड़ता, बड़ा कुछ करना पड़ता, और मुझे डर आता। अब फरमाते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे मेरी मर्जी का कारोबार न मिला। सूफी काहिल नहीं होता, सूफी सुस्त नहीं होता, और सूफी झूठ नहीं बोलता। कहते कि मेरे अंदर ताकत थी कि मैं अपने बच्चों को हलाल रिज्क खिलाऊं, लेकिन मुझे मेरी मर्जी का कारोबार ना मिला। और ये बात ज़हन में रखे कि जब बंदा नेकी की तरफ आता है ना, तो उसे बहुत सारी आजमाइशों का मुकाबला करना पड़ता है। आप फरमाते हैं कि मैं परेशान रहने लग गया, हालात बहुत खराब हो गए, आजमाइशें सख्त हो गई, कारोबार बंद हो गया, कोई काम मिलता ना था, और मेरी बीवी नाराज रहने लग पड़ी। पहले उसने मुझे हल्का हल्का कहना शुरू किया, और फिर जलाल में आ गई, कहने लगी आज अगर कुछ न लाए तो मैं फिर चली जाऊंगी। हजरत इदरीस खुलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं बहुत परेशान था। सुबह फजर की नमाज पढ़ के मैं घर से निकला, ज़ोहर तक काम तलाश किया, लेकिन मुझे काम ना मिला। नहर फुरात की तपती रेत पर मैं बैठ गया, और दिल में अचानक ख्याल आया कि बंदों की मजदूरी तो नहीं मिली, आज रब की ना कर लें। तो कहते हैं मैंने तपती हुई रेत से तयम्मुम किया, वुजू किया, और कपड़ा बिछा कर ना गर्म रेत पर मैं नफल पढ़ने लगा। ज़ोहर तक असर मैंने नफल पढ़े। एक दुआ करने लगा हूं, आपने आमीन कहना है कि अल्लाह करे हम मगरिब के बाद वाले ही पढ़ लिया करें। आमीन तो कहते हैं, आमीन। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम मगरिब के बाद वाले नफल पढ़ लिया करें। आमीन। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ताजदार कायनात के गुलामों की इबादत का हाल देखें कि आप फरमाते हैं कि मैंने तपती हुई रेत पर कपड़ा बिछाया और मैंने नफल पढ़ने शुरू कर दिए। ज़ुहर का असर मैंने नफल पढ़े, और असर के वक्त मैंने रुमाल में ना थोड़ी सी रेत बांध ली। घरों की दीवारें छोटी हुआ करती थी, और मैंने सोचा कि अगर मेरी बीवी दूर से देखेगी कि कुछ नहीं लेकर आया तो शोर करेगी, हमसाए सुनेंगे। जब देखेगी ना कि कुछ रुमाल में है तो फिर हौसला करेगी, और मैं अंदर आके ना समझा लूंगा। आप फरमाते हैं कि पहले मेरी बीवी दरवाजे पर बैठी रहती थी, बच्चे मुंतज़िर रहते थे कि घर में फाके हैं, बाप कुछ लेकर आएगा। तो हजरत इदरीस खुलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं उस दिन जब मैं घर में आया तो कोई शोर नहीं था। मैंने वो रुमाल जिसमें रेत थी दरवाजे के साथ रखा और अपनी बीवी को आवाज दी कि कहाँ हो। वो कहने लगी कि आप हाथ मुंह धो लें, मैं रोटी लेकर आती हूँ। हद हो गई, मैं बड़ा हैरान हुआ कि घर में तो फाके हैं, रोटी कहाँ से आई। वो रोटी लेकर आई, सलाद भी लाई, दूध भी लाई, फल भी लाई, उस जमाने की जो नेमतें थी वो सारी लाई। मैंने उसकी तरफ घूरा और मैंने कहा कि बच्चे कहाँ हैं। कहने लगी वो रोटी खाकर बाहर गए हैं। फरमाते हैं कि मैं सोचने लगा कि
कि मेरी बीवी का किरदार तो चांद से भी उजला है, तो ये रोटी कहां से आई? तो वो मुझे देखकर कहने लगी कि आज पता नहीं किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, आज पता नहीं किस करीम की मजदूरी पे चले गए थे। ज़ोहर हुई तो उसने अनाज की बोरियां भेजी हैं, चावल भेजे हैं, फल भेजे हैं, इतना कुछ भेजा है कि मेरे घर में रखने को जगह नहीं। ये कहते हुए उठी और कहने लगी, अब ये रुमाल में क्या है? फरमाते हैं कि मैं सकते में था, जब उसने वो रुमाल जिसमें रेत थी वो खोला तो अल्लाह की इज्जत की कसम वो हीरे बन चुके थे। फरमाते हैं कि मैंने कच्ची जमीन पे सर सजदे में रखा और अर्ज किया कि मालिक, मैं तो सारी जिंदगी दुनिया को राजी करता रहा, लोगों के दरवाजों पर खड़ा रहा, ताल्लुकात बनाकर थोड़ी सी रोजी के लिए जिद्दोजहद करता रहा। मालिक तेरे दरवाजे पर तो मैं आज आया हूं, अभी पूरी दिहाड़ी भी नहीं लगाई, सिर्फ ज़ोहर का असर ड्यूटी की है, और मौला तो इतनी थोड़ी ड्यूटी का इतना अजर देता है, खुदाया तो इतना नवाजता है, मैं मेहनत भी करूंगा, काम भी करूंगा और दुनिया की ड्यूटी थोड़ी करूंगा, तेरी ड्यूटी ज्यादा करूंगा।